अस्सलाम वालेकुम माय टू फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो आज की वीडियो मेरी स्टार्ट हो रही है गाड़ी से और हम लोग जा रहे हैं बच्चों के स्कूल, क्योंकि आलिया की तबीयत ख़राब थी, आप लोगों को बताया था। तो आज मैंने उसको स्कूल भेज दिया था, तो क्योंकि वो सही थी, रात में सही रही है, कल भी सही थी, दवा दिला दी थी तो दवा से सही फ़र्क पड़ गया था। लेकिन अभी जो है ना उसके फिर से जो है ना पेट में दर्द होने लगा। तो अभी उसकी मैम का कॉल आया था कि आलिया के पेट में दर्द हो रहा है, उसको ले जाओ, क्योंकि उसको लूज मोशन लग गए थे। उसको यही प्रॉब्लम थी, लूज मोशन लग गए थे और जो है ना उसके पेट में दर्द हो रहा था, तो इसी की मेडिसिन हम दे रहे थे। तो अभी तक ये था कि घर पे जो मेडिसिन रखी थी वो दिला दी थी और कल ये दवा लेकर आ गए थे वो दिला दी थी। अब जो है ना उसको हम डॉक्टर के ही लेकर जा रहे हैं। कल भी डॉक्टर के दिखाया था, लेकिन जो मेरे घर के तरफ है डॉक्टर, उनको दिखा दिया था, क्योंकि ऐसी ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं थी तो इसलिए। लेकिन अब ये है कि उसको तीसरा दिन है, तो इस वजह से अब जिस डॉक्टर से हम लेते हैं दवा उसी पे जो है ना दिखाने जाएंगे। तो अभी लेते हैं बच्चों को स्कूल से, क्योंकि इनाया को भी लेना पड़ेगा, क्योंकि हम डॉक्टर के जाएंगे तो फिर इनाया की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि अभी जो टाइम है ना 11:33 हो रहा है, तो उसकी छुट्टी हो जाएगी 12:30 बजे। तो इस वजह से जो है ना हम उसको भी साथ में ही ले जाएंगे। उसकी सिर्फ आधा घंटे की पढ़ाई जो है ना रह गई है ना। हाँ, यही कट से। तो इस वजह से इनाया को भी साथ में ले लेंगे, तो फिर डायरेक्ट जाएंगे डॉक्टर के, दिखाएंगे उसका जो भी अगर होता है, अल्ट्रासाउंड वगैरह कराते हैं बच्चों के। क्योंकि एक बार इनाया की भी जो है ना ऐसे ही तबीयत खराब हुई थी, उसके ही पेट में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड ही कराया था। और देखेंगे फिर डॉक्टर क्या कहते हैं, उसी हिसाब से कराते हैं। क्योंकि जब तक बच्चे उस डॉक्टर पे नहीं जाते ना तब तक सही नहीं होते हैं, हमने यही देखा है। और यही मैं आज बोल रही थी कि जब तक डॉक्टर का चेहरा नहीं देख लेंगे ना तब तक सही नहीं होंगी। सोचोगे घर की मेडिसिन से दवाएं से सही हो जाए, लेकिन नहीं, जब तक वो डॉक्टर के लेके नहीं जाएंगे ना तब तक वो सही नहीं होगी। तो चलो फिलहाल लेकर चलते हैं। तो अभी चलते हैं स्कूल, लेते हैं उनको, फिर डॉक्टर के चलते हैं। तो बस अभी हम लोग आ चुके हैं स्कूल, और अभी स्कूल में चल रहा था इस टाइम पर लंच टाइम। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी हम लोग वेट कर रहे हैं, क्योंकि आलिया है मेडिकल रूम में, तो अभी मैम उसको बुलाने गई हैं। तो बस आलिया जैसे ही आ जाती है और मैम से बोल दिया कि इनाया को भी हम लेकर जाएंगे, तो इनाया को भी बुला लेते हैं। तो बस मैम यहाँ पर आ गई हैं आलिया से बोलकर, और आलिया बता रही थी कि आज 3 बच्चे जो है ना मेडिकल रूम में थे, क्योंकि तीनों के ही पेट में दर्द है, मतलब एक आलिया और 2 बच्चे और साथ में थे। तो बस यहाँ पर अभी आलिया आ गई है, तो बस आलिया अपना बैग लेकर आती है और इनाया को भी बुला लेते हैं। तो बस अभी चलते हैं। तो बस यहाँ पर दोनों बच्चों को भी ले लिया है, तो अभी चलते हैं डायरेक्ट पहले हॉस्पिटल डॉक्टर के दिखाने के लिए आलिया को। और अभी हम लोग जा रहे हैं टोल पे से ही, क्योंकि वैसे हम घूम कर जाते हैं, ये कट आया है ना, यहीं से हम डायरेक्ट अंदर चले जाते हैं जब हमें घर जाना होता है। लेकिन अगर मार्केट जाते हैं तो ये टोल पड़ता है बीच में से, तो यहाँ से जो है ना हम लोग डायरेक्ट मार्केट चले जाते हैं। और बच्चे अगर संग होते तो हमारा टोल टैक्स नहीं कटता है, क्योंकि स्कूल के हैं, यहीं से मुरैना से आए हैं, तो इस वजह से टोल हमारा नहीं कटता जब भी हम स्कूल आते हैं। तो और जैसे अगर कहीं जाते हैं तो हम उस रास्ते से जाते हैं। तो बस अभी यहाँ पर हम लोग आ गए हैं और बस अभी निकलते हैं, लेकिन जिसका कटना है उसका तो कटेगा। तो बस अभी हम यहाँ पर रुके हुए हैं, क्योंकि देखो जो गाड़ी बाहर से आती है तो उनका तो कटना ही कटना है, ये तो है ही रूल। लेकिन अभी हम तो मुरैना से ही है ना, अभी आए हैं, स्कूल गए हैं, तो वो मुरैना में ही आता है स्कूल, तो इस वजह से नहीं कटता है। और वो ड्रेस भी यूनिफॉर्म देख लेती हैं, तो इस वजह से भी वो अब जान पहचान सी भी हो गई है, क्योंकि बहुत बार निकलते रहते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जो है ना जा रहे हैं डायरेक्ट मार्केट, मतलब वहीं पर है हॉस्पिटल। तो बस अभी दिखाते हैं आलिया को और फिर दवा लेते हैं। तो बस अभी हम लोग आ गए हैं हॉस्पिटल, और बस अभी पर्चा बनवाते हैं और आलिया को दिखाते हैं। और हम यहीं से जो है ना बच्चों की दवा जो है ना लेते हैं, यहीं पर दिखाते हैं, और यहीं से हमारे बच्चों को फ़ायदा मिलता है। तो 3 साल से मतलब हम शिवपुरी से यहाँ पर आए ना, तो जब से मुरैना आए जब से दोनों बच्चों को यहीं पर दिखाते हैं, जब भी कोई भी तकलीफ़ होती है तो यहीं पर दिखाते हैं। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी पर्चा बनवा रहे हैं और फिर चलते हैं अंदर
और ये सरकारी डॉक्टर है जिनका मतलब खुद का भी क्लिनिक है, तो ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं और ये बहुत अच्छी दवा देते हैं मतलब। तो बस अभी यहाँ पर हम अंदर गए, डॉक्टर से बात वगैरह की, आलिया को देखा और बस अभी दवा लिख दी है। तो ये गए दवा लेने के लिए। और यहाँ पर इनाया जो है ना अपने जूते उतार कर गई थी, क्योंकि अंदर जब जाते हैं ना तो अपने जूते चप्पल उतार कर जाते हैं, तो इसलिए बस इनाया अपने जूते खुद से ही पहन रही। मैं बोल रही ऐसे ही बस पैर डाल लो, गाड़ी में बैठना है, लेकिन नहीं, उनको पूरी तरीके से पहनना है। और आलिया खड़ी है, आलिया का चेहरा ना उतर रहा है क्योंकि उसके पेट में दर्द है ना, इस वजह से। जब पेट में दर्द हमारे भी हो तो हमारा भी चेहरा उतर जाता है, और कहीं पर भी पेन हो तो थकावट सी और बदन सा टूटना और बुखार सा भी ऐसा भी फील होता है, तो वही चीज़ उसको हो रही थी। तो बस यहाँ पर जो है ना अभी ये दवा ले रहे थे, समझ लिए, तो बस उसको जो खाली पेट की दवा थी वो दे दी और अभी चलते हैं घर। और मार्केट में हो रही थी इतनी ज़्यादा भीड़, इतनी ज़्यादा भीड़, बहुत ज़्यादा मतलब रास्ता हमारा, क्योंकि मुरैना जो है ना उतना ही छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, और रास्ते ना वही थोड़े से ही हैं, तो मार्केट भी वहीं, हॉस्पिटल भी वहीं, सारी चीज़ें वहीं वहीं पर है, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। ये मेन रोड है और यहीं पर सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है। तो बस अभी जो है ना दवा वगैरह दिलाकर आ गए घर पे। तो बस मैं आते ही जो है ना किचन में आ गई थी, क्योंकि खाना वगैरह बनाकर मैं गई नहीं थी, तो इसलिए अभी सबसे पहले जो है ना आलिया के लिए खिचड़ी बना रही हूँ। तो ये बघार के जो है ना मैं रख दूँगी इंडक्शन पे, तो सीटी लग जाएगी, तो फटाफट से मैं थोड़ी सी उसके लिए खिचड़ी बना रही हूँ, क्योंकि अभी हल्का खाना ही दे रही हूँ। जब से उसको 2 दिन से बेचारी वो खिचड़ी ही खा रही है, तो क्योंकि और कुछ उसको पसंद नहीं आ रहा, खिचड़ी भी जो है ना सादा ही खा रही थी। तो आज मैंने बोला थोड़ा सा मैं मसाले वाली बना दूँ, तो उसने कहा हाँ मम्मी, क्योंकि उससे मन भर गया है, अब खाने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि दवा देनी है तो उसको खाना तो खिलाना ही है। तो इसलिए अब मैं थोड़ी सी इसको मसालेदार जो है ना खिचड़ी, मतलब ज़्यादा मसाले नहीं, नाम मात्र के, बस मैंने इसमें जीरा डाला, घी डाला पहले, फिर जीरा डाला, फिर एक प्याज छोटी सी डाली थी, उसको फ्राई करने के बाद मैंने एक टमाटर और एक हरी मिर्च डाल दी, और उसमें थोड़ी सी हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी मिर्च, क्योंकि आलिया को थोड़ा सा तीखा पसंद है, लेकिन तीखा नहीं करूँगी क्योंकि अभी तीखा खाने लायक नहीं है, तो इस वजह से सिर्फ टेस्ट के लिए थोड़ी सी लाल मिर्च डाली और नमक डाल दिया। बस इसको अच्छे से भून के, मूंग की दाल ली है मैंने, धुली हुई, छिलके वाली की नहीं बना रही हूँ, धुली हुई मूंग की बना रही हूँ, और थोड़े से चावल लिए, क्योंकि थोड़ी सी उसके लिए बनानी है ना, इसलिए अगर शाम को बनाती हूँ थोड़ी सी ज़्यादा बना लेती हूँ, जिससे आलिया इनाया दोनों ही खा ले। लेकिन अभी तो फ़िलहाल मुझे दूसरा खाना भी बनाना है, तो ये सिर्फ मैं आलिया के लिए ही बना रही हूँ। लेकिन इतनी बनाई तो मैंने, क्योंकि खिचड़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसको थोड़ा सा गीला सा बनाया जाता है, तो इसलिए ना उसने थोड़ी सी खाई, सिर्फ एक कटोरी। तो बस अभी यहाँ पर जो है ना मैंने 2 डोंगे, मतलब 2 गिलास पानी डाल दिया है, और अभी इसमें 2 सीटियाँ ले लूँगी, जिससे अच्छे से ये मिक्स हो जाएगी, दाल चावल बिल्कुल मिक्स हो जानी चाहिए। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं टेस्ट के लिए ना मैगी मसाला डाली, क्योंकि आली नाया को है ना कुछ भी बनाओ ना उसमें मैगी मसाला अच्छा लगता है, फ्लेवर आ जाता है थोड़ा सा। तो बस इसको रख देती हूँ इंडक्शन पे, सीटी आ जाएगी, और मैं चावल उबलने रख दी हैं, क्योंकि मैं बना रही हूँ जर्दा और अंडे आलू का पुलाव। तो यहाँ पर इतना खिचड़ी बनकर रेडी हो गई, इसमें सीटी आ गई थी, तो मैंने सोचा पहले आलिया को दे देती हूँ, जल्दी से उसको दवा दे दूँगी। और फिर जो है ना आलिया जब तक खाना खा रही थी तब तक मैंने ये बना ली, क्योंकि चावल वगैरह बनाने में, पुलाव वगैरह बनाने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं, तो मैंने रोटी सब्जी बनाने से अच्छा मैंने कि ये बना देती हूँ, जल्दी बन जाएगा। तो फिर फटाफट से मैंने ये बनाया। तो बस अभी इनाया के लिए निकाल देती हूँ, क्योंकि उसको चटनी से आलू के चावल खाने थे, तो इसलिए मैंने सोचा चलो अंडे पुलाव भी बना देते हैं, और साथ ही साथ थोड़े से जो है ना जर्दा बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है ना इनाया के लिए बना दिए, निकाल दिए मैंने। लेकिन इनाया से पूछ रही थी जर्दा निकालूं, लेकिन उसको पसंद नहीं है जर्दा, तो जर्दा मैंने अपने लिए बनाया है और इनके लिए बनाया, हम दोनों के लिए। तो बस यहाँ पर ये अभी मैं लगा रही हूँ प्लेट हम दोनों के लिए, अंडा पुलाव, अंडा आलू पुलाव बोलेंगे। और इसके साथ मैंने थोड़ी सी प्याज भी कट की है, थोड़ी सी जो है ना भुनी हुई प्याज ही मैंने बचा ली थी, तो वो डाल देते हैं, और बढ़िया लग रहे थे, बहुत टेस्टी। जल्दी में जब भी खाना बनाओ ना तो बड़ा टेस्टी बन जाता है, तो बहुत ही जल्दबाजी में मैंने जो है ना सब चीज़ डाल डूल के बना दी थी, वो बड़ा ही टेस्टी बना था। बस ऊपर से ये है कि मैंने थोड़ी चटनी पीस ली थी और फ्राई प्याज निकाल ली थी, तो इस तरीके से जो है ना सर्व की थी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा था खाना। तो बस यहाँ पर ये हमारी प्लेट लगकर हो गई है रेडी। और कैसी लगी आप लोगों को, इसकी रेसिपी मैंने नहीं बनाई है, और अगली बार बनाऊँगी तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि जल्दबाजी में बनाया था खाना। तो बस अभी खाना खा लेते हैं और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो बस अभी मैं आ गई थी छत पे, खाना वगैरह हमारा हो गया है, और छत पे आई थी मैं कपड़े डालने के लिए, क्योंकि मैं जब गई थी तो कपड़े डाल कर गई थी मशीन में, तो मैंने सोचा जब धुल गए होंगे तो मैं सूखने डाल देती हूँ। और बस अभी फ़िलहाल फ्री हूँ, क्योंकि बच्चे आराम कर रहे हैं, इनाया तो टीवी देख रही है, और आलिया आराम कर रही है, उसको दवा दे दी है खाना खिलाकर, और उसको खाली पेट की दवा थी
जो कि वहीं पर मेडिकल वाले ने बोला था कि अभी दे दो, क्योंकि सुबह उसने कोई खाना वगैरह खाया नहीं था, सिर्फ नाश्ता करके गई थी, मतलब आधा गिलास सिर्फ दूध पीकर गई थी। और लंच उसने किया नहीं था क्योंकि उसी टाइम पर उसकी दर्द हो रहा था पेट में। जिस टाइम पर हम स्कूल गए थे उस टाइम पर लंच ही था, तो उसने किया नहीं था। तो उन्होंने बोला था कि अभी खाली पेट है, अभी दे दो, और फिर दूसरी दवा है वो खाना खाने के बाद दे देना। तो बस अभी थोड़ी सी उसने खिचड़ी खाई, थोड़ी सी ही बनाई थी, उसमें से भी उसने थोड़ी सी ही खाई। तो बस वो खा के अभी दवा दे दी तो वो आराम कर रही है। और बस अल्लाह से ये दुआ है कि उसको जो है ना आराम मिल जाए इस दवा से, क्योंकि बच्चा जो है ना परेशान हो जाता है और फिर इधर उसकी पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि उसके टेस्ट भी है कल का। अगर आज आराम मिल जाएगा तो कल वो आराम से चली जाएगी। कल उसका मैथ का टेस्ट है और फिर कुछ दिन बाद ना उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं। तो बच्चे की छुट्टी बन जाती है तो फिर पढ़ाई भी पीछे छूट जाती है। अगर एक भी दिन का ब्रेक हो जाए ना तो बहुत चीज़ें पीछे छूट जाती है। तो इसलिए बिल्कुल भी मैं छुट्टी वगैरह नहीं करवाती हूँ, लेकिन अभी बहुत मजबूर हो गई थी तो इस वजह से छुट्टी करवाना पड़ी। ऐसे ही सितंबर में जब बीमार हुए थे तब तो एग्ज़ाम ही चल रहे थे और उस टाइम पर भी उनको है ना एग्ज़ाम अच्छे से नहीं हुए थे, क्योंकि बच्चे जा तो रहे थे लेकिन तबीयत ख़राब होती है ना, फिर बच्चे का मन नहीं लगता है पढ़ाई वगैरह में। हम बड़े भी अगर बीमार हो जाए ज़रा से भी तो कितना चिड़चिड़ापन आ जाता है और बिल्कुल वीकनेस सी लगने लगती है। तो बस यही है, ये तो बच्चे हैं, इतना कुछ खाते पीते भी नहीं है, तो ये तो फिर और ज़्यादा ही जल्दी हो जाते हैं। और बस जिस चीज़ का डर था वो नहीं हुआ कि मैं रास्ते में डर रही थी कि कहीं इनके टेस्ट वगैरह ना लिख दे, क्योंकि इससे पहले जब सितंबर में ये बीमार हुए थे ना, तो इससे पहले जब ये सितंबर में बीमार हुए थे तब इनको है ना दोनों को ही ब्लड जांच करवानी पड़ी थी। तो इतना परेशान किया था, इतना रोई थी बहुत ज़्यादा। तो यही चीज़ डर रहे थे कि कोई भी तरह की जांच वगैरह ना लिखे। तो यही अच्छा हुआ कि डॉक्टर ने ऐसे ही देख कर दवा दे दी। और बस अल्लाह से दुआ है कि इससे फ़ायदा हो जाए और कल ये आराम से स्कूल चली जाए। तो अभी फ़िलहाल तो वो आराम कर रही है और मैं थोड़ी देर यहाँ पर बैठूँगी, फिर देखूँगी अपना कुछ। अभी तो कोई काम वगैरह नहीं है खैर। और साथ ही साथ इस वीडियो को एंड भी कर देती हूँ। आप लोगों से फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।